धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं पहले तो बिंदेश्वर पाठक जी, जिनको लोग सुलभ के नाम से भी जानते थे, जो सुलभ शौचालय के संस्थापक थे, उनकी कल मृत्यु हो गई। उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने समझा कि जैसे पानी और हवा आदमी की बेसिक ज़रूरत है, उसी तरीके से शौचालय भी उन चीज़ों में आता है जहाँ पर अगर ना हो तो कितने एक सम्मान को धक्का लग सकता है किसी को। इस बात को उन्होंने समझा और मुझे लगता है कि बिंदेश्वर पाठक जी की उस बात को अगर किसी ने आगे बढ़ाया और ज़रूरी समझा तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिल्ली में सबसे ज़्यादा शौचालय बनवाए जो पूरे देश में कहीं होंगे, और उनको प्रयोग में लाने को भी मुफ्त कर दिया। सोच वही थी कि अगर आप साफ सफाई वाली जगह पर शौचालय नहीं जाएंगे तो आप बीमार भी हो सकते हैं, साथ में एक खास तौर के महिला के सम्मान को एक धक्का लगता है, एक डर का माहौल पैदा होता है और उसके आसपास में रहने वाले सभी लोग परेशान होते हैं, चाहे वो कोठी के हों, बंगले के हों। झुग्गी वाले तो परेशान थे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ में मुझे ये बताना पड़ रहा है कि जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हैं उन सभी के यहाँ पे हालात हैं कि शौचालय एक तो बने बनाए कई जगह से तोड़ ही दिए गए, क्योंकि नई नई स्कीम लेके आते हैं एलजी साहब, उन्होंने उनको तोड़ा। बार बार जब आवाज़ उठाई गई, मैंने यहाँ एक विधानसभा में जब आवाज़ उठाई तो कम से कम इतनी मेहरबानी मुझको हो गई कि मुझे दोबारा जगह दे दी गई। जो शौचालय तोड़े थे, जो माननीय केजरीवाल जी ने 2016 में वहाँ बनवाए थे, उन्हें तोड़ दिया गया। वहाँ एक बाग बनाना चाहते थे एलजी साहब, लेकिन वो दोबारा जगह दे दी गई कि ठीक है आप बना लो। तो तोड़े ही क्यों थे भाई? लेकिन चलिए, हमारी इतनी दरखास्त के बाद में उन्होंने दोबारा जगह दी। डीसीप की सीओ मैडम ने मुझे कहा वो सितंबर तक बन जाएंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि वर्क ऑर्डर की स्थिति है तो और 2-4 महीने लग जाएगी। चलिए, लेकिन जो बने हुए हैं उनकी भी स्थिति इतनी खराब है, कोई सफाई नहीं है, वहाँ डब्बे नहीं मिलते, वहाँ कोई साबुन नहीं मिलता और बड़ी दयनीय स्थिति है। एक मुर्गा मार्केट मेरे यहाँ पे एक जगह है वजीरपुर गांव में, उसमें एक शौचालय है जो गिरा पड़ा है। कोरोना टाइम में गिरा था, आज तक उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, कहते हैं पैसा नहीं। अब बताइए कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, कहाँ जाएंगे लोग? दिल्ली में खेत भी नहीं है, कम से कम मेरी विधानसभा में तो नहीं है कि कोई जाके वहां कर ले। वो कहाँ जाएंगे? इतनी घनी आबादी गाँव की, आसपास में कोठियां हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप समझिए कैसी स्थिति होगी। यही हाल जेलरवाला बाग में है जहाँ उन्होंने तोड़े, इंडस्ट्रियल एरिया, जेजे कॉलोनी। और मुझे लगता है कि मैं भी बहुत साथियों से बात करता रहता हूँ कि दिल्ली में हर जगह शौचालयों का बुरा हाल है। बार बार कहे जाते हैं हम नए टेंडर कर रहे हैं, कर भी दिए, 4-5 बार जो सफाई करने वाले आते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से आपसे एक प्रार्थना है कि इस विधानसभा की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए, एक तो अधिकारी होते ही नहीं। आप देखिए अधिकारी आपके, जब मैं 280 में हम बोल रहे हैं या विपक्ष के साथियों ने 2 सवाल रखे, किस लिए रखे इन्होंने? या कोई है ही नहीं? या होने तो चाहिए अधिकारी। अगर हमने कोई बात कही है, डीसीप से कोई आया हो तो कुछ संज्ञान ले, ये तो मजाक बन के रह जाएगा। तो ये इनके ऊपर दबाव रहना चाहिए कि जब विधानसभा लगे तो जैसे हम घर से भागते हैं, जबकि हम सबके घरों पे 11 बजे सभा लगने का मतलब है, सदन लगने का मतलब है कि लोग घर पे आते हैं। अब लेकिन यहां सदन में कोई अधिकारी नहीं है, तो आप इन्हें बुलाएं, जो सवाल हम उठा रहे हैं उनका जवाब आए। ये लगातार मैं यहाँ चिट्ठियां लिख के जा रहा हूँ, उसका फायदा क्या है बताइए? 5-5, 6 चिट्ठियां लिख ली, रोज लिखे जा रहे हैं, उसका फायदा कुछ नहीं है। आप अधिकारियों को यहाँ बुलाएं, उनकी जिम्मेवारी तय हो, वो डेट दें और वहां पर डेट के हिसाब से काम हो। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार वाजपेयी जी।